आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छोटे ट्रैक्टरों की। भाई बड़े ट्रैक्टर हम 3630 वगैरह 5620 5630 इन सब की वीडियो आपके लिए हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिम्बा 30। दोस्तों छोटे ट्रैक्टरों में बहुत से कंपनियां ट्रैक्टर तो बनाती हैं, पर इस क्वालिटी को, इस अलग सी एक अपनी पहचान को बनाना न्यू हॉलैंड बहुत आगे है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं सिम्बा का, जो है कि 30 HP का ट्रैक्टर जो है कि सिम्बा न्यू हॉलैंड ने लॉन्च किया है। और ये ट्रैक्टर जो है कि ब्लू सीरीज़ में अलग ही एक पहचान बना के रखता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस ट्रैक्टर की लुकिंग डिज़ाइनिंग की। तो आइए हम देखते हैं लुकिंग डिज़ाइनिंग को। तो सबसे पहले फ्रंट में आपको जो ट्रैक्टर की लुकिंग है वो मिल जाएगी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और 3D कूलिंग। दोस्तों ये कंपनी बड़े ट्रैक्टरों में तो देती नहीं है, बट छोटे ट्रैक्टरों में आप देखिए किसान को पूरा खुश करने के लिए ये यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे 3D सिस्टम किस तरीके से बनता है एयर कूलिंग का, तो फ्रंट में ये जो जाली दी गई है, साथ में दोनों साइड जो जाली दी गई हैं वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रंट में ही आपको सिम्बा का लोगो मिल जाता है। तो कंपनी अलग नहीं है, सिर्फ न्यू हॉलैंड ही बनाती है इसको, बस नाम दिया गया है सिम्बा सीरीज़। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस ट्रैक्टर में इंजन कौन बना रहा है और कौन दे रहा है। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में आता है मित्सुबिशी का इंजन, जो कि बहुत रिलायबल होता है। और अगर बोनट की बात कर लूँ तो कीलॉक के साथ बोनट आता है। साथ में ही आप देखिए इस तरफ जो है नेक्स्ट साइड जो है कि मित्सुबिशी की ब्रांडिंग दी गई है। तो मित्सुबिशी के काफ़ी रिलायबल इंजन्स आपको यहाँ पे इंडिया में मित्सुबिशी की पजेरो वगैरह जो गाड़ियाँ आती थी वो वाला इंजन, वो कंपनी आपको यहाँ इंजन जो है प्रोवाइड करती है। साथ में ये इंजन जो है कि 3 सिलेंडर का 30 HP का, मतलब कि एक सिलेंडर से 10 HP की पावर निकलती है दोस्तों। तो ये काफ़ी एक पावरफुल ट्रैक्टर माना गया है। और अगर मैं इंजन की सीसी की बात कर लूँ तो 1318 सीसी का इसका इंजन है। और अगर मार्केट में आप दूसरे कंपनियों के ट्रैक्टर को देखोगे तो वो मुश्किल से मुश्किल 800 से 1000 सीसी का इंजन उसको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी कंपनियां क्या करती हैं कि इंजन की सीसी को कम कर देती हैं और पावर को ज़्यादा बताती हैं। तो वो चीज़ कहीं ट्रैक्टर जब दम लगाने के काम आता है या फिर कहीं एक आपके जो गन्ने वगैरह में ट्रेंचिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ट्रैक्टर के दबने की शिकायत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की। तो फ्रंट में ही आपको यहाँ पे एक्साइड की आपको यहाँ पे 80 एम्पियर की बैटरी मिल जाती है, कंपनी की तरफ से बैटरी मिल रही है। और बड़े ट्रैक्टरों में तो कंपनियाँ सभी तरीके की कूलेंट सिस्टम वगैरह और रेडिएटर वगैरह में हर चीज़ देती हैं, बट न्यू हॉलैंड ने आपको यहाँ पे देखिए जो कूलेंट सिस्टम है वो कूलेंट वाला दिया गया है और ओवरफ्लो विथ रिजर्वॉयर वाला सिस्टम दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर की हीटिंग इश्यूज़ जब आएँ तो ट्रैक्टर को जितना कूलेंट चाहिए है उतना ऑटोमेटिकली ले ले और वापस इस टैंक में जो है कि फिल कर ले। अब बात करते हैं अगर रेडिएटर की, तो रेडिएटर में जो है कि फ्रंट में जाली दी गई है। और यहाँ पे ट्रैक्टर जब डेमो के लिए गया था यहाँ पे, तो ये देखिए वर्किंग प्रॉपर तरीके से की है और जो कितना भी कचरा था वो जाली के ऊपर आके ही जमा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों एयर फिल्टर की। तो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला आपको यहाँ पे एयर फिल्टर मिलता है और काफ़ी बड़ा एयर फिल्टर है। और इससे फ़ायदा एक और हो जाता है कि अगर ट्रैक्टर कहीं थोड़ा बहुत घुटता भी है तो एयर फिल्टर जब बड़ा होता है तो उससे ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। अगर मैं पंप की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे मित्सुबिशी का ही ECDIS पंप मिलने वाला है, जो कि दूसरी कंपनियाँ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती हैं। माइक्रोबॉश का इनलाइन पंप वगैरह नहीं है, ये मित्सुबिशी का ECDIS पंप है। और इलेक्ट्रॉनिक कमांडिंग इंजेक्शन सिस्टम वाला ये जो कि फ्यूल पंप यहाँ पे दिया गया है। साथ में अगर रेडिएटर फ़ैन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का रेडिएटर फ़ैन दिया गया है, जो कि बहुत रिलायबल होता है। अब बात कर लें अगर फ्रंट टायर्स और फ्रंट एक्सल की, तो यहाँ पे 512 का आपको MRF का टायर मिलता है दोस्तों। और 512 के साथ ही 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसमें आपको सिर्फ 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ फ्रंट एक्सल की, तो ऑयल वाला फुल्ली सील्ड एक्सल आपको यहाँ मिलता है, जो कि पूरा ऑयल में डूबा हुआ होता है। तो इसमें मेंटेनेंस वगैरह की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाय चांस अगर कोई आती है तो आपको कंपनी पूरा सपोर्ट और एजेंसी आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
इसके नेक्स्ट साइड तो यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर मिलता है। ये यहाँ पे आपको बड़ा जो है कि आपका लिफ्ट का फ़िल्टर मिलता है। इससे सुनिश्चित होता है कि अगर बावरी वगैरह आपकी लिफ्ट में आती है, वो चीज़ आपको इतना बड़ा फ़िल्टर आपने बड़े ट्रैक्टरों में देखा होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे 30 HP के ट्रैक्टर में प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रैक्टर है पावर स्टीयरिंग, और पावर स्टीयरिंग के साथ साथ डुअल पंप दिए जाते हैं। एक होता है आपका लिफ्ट का, सेकंड नंबर का जो पंप है वो है आपका पावर स्टीयरिंग का। अगर मैं डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 20 से 25 लीटर की अनुमानित कुछ ऐसी डीजल टैंक की कैपेसिटी है। अगर मैं बात कर लूँ अब अंदर के एर्गोनॉमिक्स की और जो लीवर्स वगैरह हैं वो ड्राइवर के बैठने की और क्या कंफर्टेबल ट्रैक्टर बनाया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट फ्लैट डेक बनाया गया है। यहाँ पे देखिए सिंगल स्टेप वाला आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ में इतने से ट्रैक्टर में भी भाई रबराइज्ड मैटिंग प्रोवाइड की जाती है। ये बड़े बड़े ट्रैक्टरों में कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर क्लच ब्रेक पैडल की बात कर लूँ तो आपको अप टू डाउन क्लच और ब्रेक पैडल्स मिल जाएंगे, और ब्रेक्स जो हैं कि फुल्ली हाइड्रोलिक ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक हैं, तो ब्रेकिंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक बात कह लूँ है कि न्यू हॉलैंड कहती है कंफर्ट एंड सेफ्टी एश्योर्ड, तो कंफर्ट तो हम अभी बैठ के देख लेंगे। बाकी सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी ऐसे फीचर दिए गए हैं जो कि सेफ्टी के तौर पे वाकई में बहुत ही ज़रूरी हैं किसान भाइयों की, क्योंकि किसान भाई काफ़ी लंबे समय तक एक ट्रैक्टर को यूज़ करता है, तो उस नज़रिए से सेफ्टी को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कंपनियों को। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 4x4 की बैजिंग भी दे दी जाती है। अगर पेंट क्वालिटी अगर पहले ट्रैक्टर की बात कर लूँ तो बहुत ही शानदार पेंट क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं बात कर लूँ पेंट क्वालिटी में एक ख़ास बात और है कि इतना साफ़ और तरीके से पेंट किया गया है कि आप अपना मुंह भी देख सकते हो, इतना मतलब प्रिसाइज तरीके से इसको पेंट किया गया। इंडिकेटर वगैरह की बात कर लूँ तो फुल्ली इंडिकेटर जो है कि LED सेटअप में दिए जाते हैं। अगर ब्रेक और यहाँ पे ब्रेक वगैरह लाइट की अगर देख लूँ तो यहाँ पे देखिए LED सेटअप दिया गया है ब्रेक और इंडिकेटर लाइट का। यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर आपको कुछ स्टोरेज वगैरह करना है अपने स्पैनर्स वगैरह के लिए, पानी वगैरह रखने हैं, तो ये एक बॉटल शेप वाला टूल बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर की चीज़ों की, इतना मतलब कॉम्पैक्टनेस बनाई गई है ट्रैक्टर में, साथ में ही कॉम्पैक्टनेस के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अलग एक मार्केट में दबदबा बनाने के काबिल हैं। यहाँ पे अगर सीट की कुशनिंग वगैरह की बात कर लूँ तो काफ़ी कुशन्ड सीट जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और एक कार की तरह सीट जो है कि डिज़ाइन की गई है। थोड़ा सा नीचे से जो पीछे साइड जो है हल्का सा डाउन शेप दिया गया है ताकि स्नगली जो है कि किसान भाई फिट हो सके उसमें। अब बात करते हैं बैठने की, तो यहाँ पे पोजीशनिंग सिस्टम जो है कि हर चीज़ मेरे मतलब गियर लीवर्स हैं, लिफ्ट लीवर है, आपका PTO का लीवर है, वो सारी चीज़ें जो हैं कि यहाँ पे लिफ्ट लीवर जो हैं बहुत सारी चीज़ें मेरे रीच में हैं। ऐसी कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि मुझे स्ट्रगल करके और आगे तक पहुँचना पड़ रहा है उसमें। और अगर स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो काफ़ी छोटा स्टीयरिंग आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सिम्बा की बैजिंग है। मीटर्स वगैरह की बात कर लूँ तो एनालॉग मीटर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आवर मीटर जो है कि डिजिटल दिया जाता है, और 3500 बहुत से ट्रैक्टरों में सिर्फ 3000 तक की रेटिंग की आपको यहाँ पे मीटर मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको 3500 रेटेड RPM का आपको यहाँ पे RPM मीटर मिलने वाला है। यहाँ पे आपका डीजल का जो है कि मीटर मिलेगा, इस तरफ आपका टेम्परेचर मीटर मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है, साथ में कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया है। एक ही जगह से आप सभी ट्रैक्टर की जितनी भी लाइट्स हैं सभी को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कि गियर बॉक्स की बात कर लूँ तो सिंक्रो मैश गियर बॉक्स जो है कि आपको यहाँ दिया जाता है, और 3 गियर फॉरवर्ड के प्लस 1 गियर रिवर्स का आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और छोटे ट्रैक्टर में भाई कमेंट करके बता देना कि कौन सी कंपनी जो है कि आपको हाई लो मीडियम गियर बॉक्स देती है। सिर्फ न्यू हॉलैंड के अलावा शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जो इतने से ट्रैक्टर में भी हाई लो मीडियम गियर बॉक्स देती हो। तो यहाँ पे आपको हाई लो मीडियम का कांस्टेंट सिंक्रो मैश गियर बॉक्स जो है कि देती है। अब बात करता हूँ न्यू हॉलैंड में, एक वीडियो और मैंने बनाया था न्यू हॉलैंड का T6090 200 HP ट्रैक्टर की। भाई उस ट्रैक्टर में
आपको PTO स्पीड जो है आपको 3 मिलती थी, 750, 500 और 1000, और वही चीज़ इतने से ट्रैक्टर में हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब न्यू हॉलैंड कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है जो किसानों को वाकई में पसंद आ रहा है। और यहाँ पे आपको 1000 राउंड की PTO प्लस 550 RPM की PTO आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सही तरीके से, दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स हैं। साथ में ही भाई इतने फीचर्स हैं इस छोटे से ट्रैक्टर में, छुटकू भाई में इतने फीचर्स हैं कि छुटकू भाई को वीडियो बनाने में भी लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो बन गई है। अब एक और आप देख लीजिए फ़ीचर को, तो यहाँ पे भाई इतने से ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, इतने से ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक है। बहुत सी कंपनियाँ 55 HP के ट्रैक्टर तक में अपने डिफरेंशियल लॉक प्रोवाइड नहीं करती हैं, पर यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक भी दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपका मिरर जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर दिया गया है, ताकि आप जब भी रोड पर ड्राइविंग करें तो सभी चीज़ों को आप पीछे आसानी से देख सकें। अब हम पिछले एक्सेल की अगर मैं बात कर लूँ, तो उससे पहले भाई टायर की अगर बात करूँ तो 818 का MRF का ही टायर है यहाँ पे। और MRF के ही टायर्स आपको न्यू हॉलैंड में स्पेशली तो ज़्यादातर MRF के ही मिलेंगे। अगर मैं लिफ्ट की बात कर लूँ, 750 किलोग्राम की यहाँ पे आपको बेहतरीन लिफ्ट मिलती है। और अगर 30 HP का कोई भी इम्प्लीमेंट आपको चलाना है तो वो सारे इम्प्लीमेंट्स आप आसानी से इस पर आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब बात कर लें लिफ्ट के सेंसिंग पॉइंट की, तो भाई इसमें भी एक अलग से फीचर दिया गया है, 3 पॉइंट सेंसिंग है। बहुत सी कंपनियां आज भी 2 सेंसिंग देती हैं 45 HP के ट्रैक्टर में, यहाँ पे 30 HP में आपको 3 पॉइंट सेंसिंग मिल रही है। कौन सी कंपनी देती है भाई इतने से ट्रैक्टर में इतने फीचर्स। और भाई जो पीछे के इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो सारी देख लिया आपने। पीछे वर्किंग लाइट जो है कि LED ही दे दी गई है, और पीछे 1000 ट्रायंगल वगैरह सभी चीज़ें, और 2 लीटर का बॉटल होल्डर भी दिया गया है, प्लास्टिक का ही होल्डर है। यहाँ पे आपका ट्रेलर सॉकेट वगैरह जो है कि आपको यहाँ दिया गया। अगर PTO की बात कर लूँ तो PTO जो है आपकी 22.9 HP की आपको यहाँ पे बेहतरीन PTO मिलती है। और अगर मैं बात करूँ एक बात और कि पिछले एक्सेल की, तो पिछला एक्सेल भी काफ़ी मतलब दूसरी कंपनियों से तो काफ़ी हैवी दिया गया है, वो देखिए। और आगे ही आपको ऑयलिमस डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। और लिफ्ट की बात करूं तो PC DC लीवर दोनों दिए गए हैं। बहुत सी कंपनियां सिंगल लीवर देती हैं छोटे ट्रैक्टरों में, बट यहाँ पे आपको दोनों लीवर दिए गए हैं। दोस्तों ये रिव्यू था सिम्बा 30 ब्लू सीरीज़ ट्रैक्टर की। और वीडियो कैसा लगा एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार ट्रैक्टर की शो बंद करके आपको एक बार और डिज़ाइन दिखा दूँ। ये देखिए कितनी शानदार लुकिंग है, और ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये डिज़ाइन अगर बड़े ट्रैक्टर्स में आए, जिस तरीके से ये मैट ब्लैक फिनिश में ये आ रहा है, तो बहुत ही शानदार लुकिंग ट्रैक्टर की आएगी। और न्यू हॉलैंड से ये मेरा एक अनुरोध कह लीजिए, एक राय कह लीजिए, एक पॉइंट कह लीजिए, वो देना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टरों की डिज़ाइनिंग को अच्छे से अच्छा और डिज़ाइन करिए, क्योंकि किसान भाई नव युवा जो किसान हैं उनको जो है कि ये चीज़ें थोड़ी सी लुभाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।